ताकि जो भी काम हो रहा है वो हमारा अनइंटरप्टेड हो। फाइन। तो अब नॉन सीरियल शेड्यूल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट। सबसे पहला नॉन सीरियल शेड्यूल का टाइप है सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स एंड नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। ठीक है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड नॉन सीरियलाइजेबल या नॉन सीरियल शेड्यूल्स, इनको फिर से भी बोल सकते हैं। इसको हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स को बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ RDBMS, सीरियलाइजेबिलिटी। इसको ध्यान से समझना क्या होता है, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो देखो नॉन सीरियल शेड्यूल्स को हमने फिर से एक्सप्लोर किया दो पार्ट्स में और उसको डिवाइड कर दिया इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सीरियलाइजेबिलिटी, दैट सीरियल शेड्यूल्स, और नॉन सीरियल शेड्यूल्स, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। गॉट इट। अब क्या है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे ना सीरियलाइजेबल में वर्ड छुपा है सीरियल, राइट, लेकिन ये किसका पार्ट है, नॉन सीरियल का। यानी कि ट्रांजैक्शन अपनी प्रोसेसिंग इंटरफेयर तो करेंगे, है ना। नॉन सीरियल शेड्यूल का मतलब ही ये हुआ कि ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं होगा स्टार्ट होने के लिए। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपने आप में इंडिविजुअल्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे और प्रोसेस को शेयर कर करके अपने सारे ऑपरेशंस को रन करवाएंगे, राइट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है सीरियलाइजेबल शेड्यूल, दिस इज व्हाट, ऐसे शेड्यूल्स जो होते तो नॉन सीरियल हैं, ठीक है, ऐसे शेड्यूल्स जो होते तो नॉन सीरियल हैं लेकिन बिहेव सीरियल शेड्यूल की तरह करते हैं। ठीक है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे होंगे, अपन बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से मैं एक नॉन सीरियल को सीरियल की तरह इम्प्लीमेंट करवा सकती हूँ, रन करवा सकती हूँ इन दैट पर्टिकुलर टाइप्स, उनमें उनके जो टाइप्स हैं उसमें, राइट। तो सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या हुआ, सीरियलाइजेबल का शेड्यूल्स का कंसेप्ट क्या हुआ, सिंपल सा लॉजिक, ऐसे शेड्यूल्स जो होते तो किसका पार्ट है, नॉन सीरियल शेड्यूल्स का, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को इंटरफेयर तो करेगा, है ना। पहले T1 ट्रांजैक्शन देन T2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है एंड सो ऑन, राइट। इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन हम उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि वो बिहेव किसकी तरह करे, सीरियल शेड्यूल की तरह बिहेव करे, राइट। क्योंकि देखो तुमको दोनों चीज चाहिए, तुमको वर्किंग तो नॉन सीरियल शेड्यूल की तरह करवानी है और रिजल्ट तुमको सीरियल का लाना है ना। वर्किंग तो तुमको क्या करनी है, वर्किंग तो मेरी कुछ इस तरीके से हो, नॉन सीरियल इंटरलीव में हो ताकि सारे ट्रांजैक्शन आइडल ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहें। लेकिन रिजल्ट मुझे किसका चाहिए, रिजल्ट मुझे इसका चाहिए क्योंकि जब सीरियल शेड्यूल में एक एक ट्रांजैक्शन सारी प्रोसेसिंग को करता है तो मेरे डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस की कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की वैल्यूज और एंडिंग की वैल्यूज हर ट्रांजैक्शन की सेम रहती है, राइट। बीच में वो चेंज नहीं होती, बीच में सारे चेंजेस बफर में होते हैं और हर ट्रांजैक्शन एक ही वैल्यू को रीड करना चाहता है, एक ही वैल्यू को रीड करता है, राइट। तो मैंने बोला कि मुझे प्रोसेसिंग तो नॉन सीरियल की पसंद है लेकिन रिजल्ट मुझे सीरियल शेड्यूल का पसंद है क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंट है सारा का सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सारी प्रोसेसिंग बड़ी स्मूथली होती है, राइट। तो मैंने इसका क्या एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन निकाला, मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सीरियलाइजेबिलिटी, इसलिए मैंने इसको नाम दिया सीरियलाइजेबिलिटी कि ये वर्किंग तो नॉन सीरियल है लेकिन बिहेव कुछ मैं इनमें ऐसा कुछ करूंगी ताकि ये सीरियल की तरह बिहेव करें, राइट। अब इस सीरियल की तरह बिहेव करवाने के लिए ना मैंने दो टाइप्स, अगेन सीरियल की तरह मुझे बिहेव करवाना है मेरे नॉन सीरियल शेड्यूल को, राइट। तो अगेन मैंने दो तरीके से इसको बिहेव करवाना स्टार्ट किया करवाया, विच इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक है, काम क्या है सीरियलाइजेबल शेड्यूल का, नॉन सीरियल शेड्यूल का परफॉर्मेंस, होते तो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे सीरियल का पसंद है। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऐसे ही होंगे जो होंगे नॉन सीरियल लेकिन जो रिजल्ट आपको देंगे वो सीरियल की तरह देंगे, कैसे क्यों कब क्या वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में
अभी कंसेप्ट को ध्यान में रखना सीरियलाइजेबिलिटी का, राइट। अब किस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं किसी नॉन सीरियल को सीरियल बनाने के लिए, ठीक है। पहला तरीका है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, उसका मैंने नाम दे दिया उस तरीके का, विच इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। दूसरा तरीका है व्यू सीरियलाइजेबल या फिर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, राइट, ठीक है। सीरियल नॉन सीरियल को सीरियल बनाने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट, सीरियल शेड्यूल का कंसेप्ट, उसके तरीके जो हैं वो दो तरीके हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। गॉट इट, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट, राइट। अब नॉन सीरियल शेड्यूल के नॉन सीरियलाइजेबल पार्ट पे आ जाते हैं। तो जस्ट वाइस वर्सा, अगर सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल की तरह आउटपुट करना, सीरियल की तरह रिजल्ट प्रिंट कराना है, प्रोसेसिंग करना। नॉन सीरियल शेड्यूल क्या है, सिंपल, जो ऐसे शेड्यूल्स हैं जो नॉन सीरियल हैं, आपके अलग अलग ट्रांजैक्शंस को इंटरलीव कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, और हमने इसको सीरियल शेड्यूल की तरह पुट नहीं किया, ठीक है। नॉन सीरियल शेड्यूल्स, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, नॉन सीरियल शेड्यूल एक ही वर्ड है। नॉन सीरियलाइजेबल क्या हुए, ऐसे नॉन सीरियल शेड्यूल्स जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट को, और हमने उनको सीरियल शेड्यूल की तरह नहीं क्रिएट किया, नहीं ऑर्डर में पुट करा, जैसे हम सीरियलाइजेबिलिटी में कर रहे थे ना। वो कैसे कर रहे थे वो मैं बता दूंगी कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू में। फाइन, अभी मैं जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं, एक एक शेड्यूल को डीपली पढ़ेंगे अपन लोग, राइट। तो ये मत सोचना कि ये ही हो गया। अभी मैं सीरियलाइजेबिलिटी पे पूरा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। कॉन्फ्लिक्ट का अपने आप में एक प्रोसेस है, व्यू का अपने आप में एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो मैप है ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शेड्यूल किस पर्टिकुलर टाइप में आता है। फाइन, राइट। नॉन सीरियल शेड्यूल्स ऐसे नॉन सीरियल यानी कि इंटरफेरेंस करेंगे भी, और सीरियल की तरह उनका कोई लेना देना नहीं है, सीरियल की तरह वो नहीं बिहेव करने वाले। दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच इज रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल, राइट। रिकवरेबल इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्रू पार्ट्स, कैस्केडिंग, कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो हमारे जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन सब शेड्यूल्स के ऊपर नहीं आते, हमारे सिलेबस में आते हैं सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे 110% क्वेश्चन बनता है, जिसके ऑब्वियसली जवाब हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, राइट। फिर हम ये ऑब्वियसली हैं ही स्ट्रिक्ट एंड नॉन सीरियल। फिर अपन आ जाते हैं रिकवरेबल सॉल्यूशंस, रिकवरेबल शेड्यूल्स पे। ये शेड्यूल आपके इंपॉर्टेंट है सिलेबस पर्सपेक्टिव से, एंड देन है आपका स्ट्रिक्ट शेड्यूल सिलेबस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हम सिर्फ इतने ही शेड्यूल्स पढ़ेंगे, हम नॉन रिकवरेबल नहीं देख रहे, हम कैस्केडलेस एंड कैस्केडिंग नहीं देख रहे, हम सिर्फ इन शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये पता होना ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल और रिकवरेबल शेड्यूल नॉन सीरियलाइजेबल में है, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल में है। एंड नॉन सीरियलाइजेबल एंड सीरियलाइजेबल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। सीरियलाइजेबल यानी नॉन सीरियल शेड्यूल लेकिन बिहेव सीरियल की तरह करेंगे, एंड नॉन सीरियलाइजेबल यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं, इनकी ऑपरेशंस में सीरियल का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो दो तरीके के, रिकवरेबल एंड स्ट्रिक्ट, वो मैं आपको बता दूंगी कि इन दोनों से हम किस तरीके से जो कॉन्ग्रुएंसी की जो 4 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी हमने उनको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी आप सामने देख रहे हो ना, ये पूरी स्टोरी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन 4 प्रॉब्लम्स के लिए है ना। वो सारी की सारी जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, जो कॉन्ग्रुएंसी करते टाइम हमारे सामने आ जाती है और हम उनका कुछ भी नहीं कर पाते। वो एक तुमने डर्टी रीड देखी थी जो चीटिंग के एग्जाम्पल से था, एक हमने देखी थी ब्लाइंड राइट अनरिपीटेबल रीड, जो दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आया, सॉरी यस, दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आया और उस वैल्यू को अपडेट करके चला गया, और वो तो सिर्फ रीड ही कर रहा है, एक बार रीड की कुछ और वैल्यू, एक बार रीड की कुछ और वैल्यू, राइट। और एक फर्स्ट केस में आपका डिलीट ही करके चला गया था वैल्यू, है ना। आपके फैंटम रीड प्रॉब्लम ये थी। तो ये इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किस तरीके से किया जाए, इसमें हम उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे,
ठीक है। नॉन सीरियल शेड्यूल्स यानी कि ट्रांजैक्शंस के इंटरलीव तो होंगे ही, और ये सारे के सारे आप सीरियलाइजेबिलिटी और नॉन सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल्स की हेल्प से उन सब को ओवरकम कर लोगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट शेड्यूल से, विच इज सीरियलाइजेबिलिटी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस, फर्स्ट शेड्यूल है अपना सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियल नॉन सीरियल में आई होप किसी को डाउट नहीं है। सीरियल नॉन सीरियल में डाउट है तो मुझे चैट पे बता देना। काव्या गॉड फुल नेम वाले डोमेन पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं अपन पहले तरीके से कि किस तरीके से आपके नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल बनाया जाए। ठीक है, किस तरीके से नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल बनाया जाए। तो पहला तरीका अपन ले लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, पहला तरीका ले लेते हैं अपन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। फाइन, तो देखो सिंपल सा तुमको इसमें चेंज करना है। यस, देखो ऐसा होता है कि क्लास में क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स जो है वो शोर मचाते रहते हैं। ऐसे तुमने अभी कॉलेज में तो ज़्यादा नहीं हुआ, स्कूल में तुमने देखा होगा, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल में क्या करते थे टीचर्स, जैसे दोस्त दोस्त आपस में बैठ गए हैं एक बेंच पे और बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत शैतानियां कर रहे हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कि जो एक ग्रुप है दो स्टूडेंट्स का जो बहुत बातें कर रहा है, शैतानियां कर रहा है, और दूसरा ग्रुप जो बहुत बातें शैतानियां कर रहा है, उनको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, है ना, कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इसके पास आके बैठो, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इसके पास आके बैठो, ये करते हैं। और इससे टीचर का सोल्यूशन हो जाता है कि अब शोर शराबा हो नहीं रहा, क्योंकि फ्रेंड तो है नहीं वो, तो किसके साथ मजे मजाक करे, किसके साथ टीचर्स का वो करे, क्लास को डिस्टर्ब करे, राइट। तो टीचर ने इस तरीके से कुछ सोल्यूशन निकाल दिया कि दो फ्रेंड्स को अलग अलग स्वैप कर दिया, एक फ्रेंड को इधर भेज दिया, उसके फ्रेंड को इधर भेज दिया, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में भी मैं यही करने वाली हूँ। क्या करने वाले हैं हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में? स्वैपिंग, राइट। किसको स्वैप करेंगे? इंस्ट्रक्शंस को। फाइन, स्वैपिंग करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि मुझे नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल बनाना है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना है, एक नॉन सीरियल शेड्यूल मुझे दिया जाएगा जिसकी प्रोसेसिंग शेयर होगी, लेकिन मुझे उसको सीरियल बनाना है, सीरियल की तरह प्रोसेस करवाना है, राइट। है वो नॉन सीरियली, कोई आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रुकना ही है उसकी प्रोसेसिंग खत्म होने तक एंड ऑल ऑफ दैट, आप वो नॉन सीरियल शेड्यूल ही है, राइट। तो अब मैं किस तरीके से बना सकती हूँ, मैं उन इंस्ट्रक्शंस का क्या करूंगी, स्वैपिंग परफॉर्म करूंगी, राइट। अब देखो स्वैपिंग किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए आपके पास एक शेड्यूल है, राइट। हमने क्या बोला, हमारे पास एक शेड्यूल है T1 एंड T2, दो ही ट्रांजैक्शंस लेते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दो शेड्यूल्स हैं, T1 ट्रांजैक्शन ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करे, फिर T2 ट्रांजैक्शन ने करे, फिर वापस T1 ट्रांजैक्शन ने करे, फिर वापस सेकंड ने किया एंड कमिट कर दिया या अबॉर्ट हो गया, जो भी अबॉर्ट होता तो रोल बैक हो जाता, कमिट ही मान के चलते हैं अपन आगे, राइट। ठीक है, अब ये जो केस है इसमें मुझे क्या करना है, ये तो नॉन सीरियल है, होल एंड सोल नॉन सीरियल है ना। ये कौन सा टाइप दिख रहा है आपको अभी? नॉन सीरियल टाइप, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस शेयर किए जा रहे हैं। मुझे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में क्या परफॉर्म करनी है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ताकि मैं एक नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में बना सकूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। फाइन, अब स्वैपिंग किस तरीके से की जाएगी? तो देखिए हमेशा जो स्वैपिंग होती है ना, वो मान लीजिए कभी भी इंटरचेंज स्वैपिंग नहीं होती। कोई भी ट्रांजैक्शन है, लेट सपोज, ये याद में रखना हमेशा, स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बाय द टर्म स्वैपिंग ये नहीं है कि एक ऑपरेशन है रीड और एक ऑपरेशन है राइट। तो इसका स्वैपिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि T1 अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और T2 अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है
है ना। तुम्हारे दिमाग में स्वैपिंग का यही हो गया होगा कि पहले इसने रीड किया, अब वो T2 रीड करेगा, T2 पहले राइट कर रहा था, अब T1 राइट करेगा। स्वैपिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। स्वैपिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर को चेंज किया जाए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के किसको चेंज किया जाए, ऑर्डर को चेंज किया जाए। यानी कि आज देखिए, आज यूजुअली हमारी क्लास 9:50 पे होती है, आज हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, आज हमारी क्लास 10:30 पे हो गई, राइट। स्वैप हो गई हम दोनों की, मैम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RDBMS की क्लास, राइट। यूजुअली के प्रोसेस से कुछ अलग, है ना। तो हमको भी ट्रांजैक्शंस के इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर को स्वैप करना है। लेट सपोज मेरे पास ट्रांजैक्शन है रीड ए एंड राइट ए, राइट। अगर मैं इसको स्वैप करती हूँ, पहले मैं आपको स्वैप करना बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि स्वैप किस किस को किया जाएगा, राइट। पहले हम स्वैपिंग समझ लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको स्वैप करती हूँ तो इसका मतलब है सिंपल, स्वैपिंग मतलब ऑर्डर चेंज किया जाए। पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था और बाद में राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था। अब पहले राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा एंड बाद में रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो इंस्ट्रक्शन में ही स्वैपिंग की जा सकती है एट पर्टिकुलर टाइम, राइट। पूरे के पूरे बंडल्स में आप स्वैप कर सकते हैं तो वो पूरा का पूरा सेट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऑपरेशन किस में किया जा रहा है स्वैपिंग का, उसके ऑर्डर में। पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, बाद में राइट कर रहे थे, अब पहले राइट करेंगे एंड बाद में रीड करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में मुझे एक नॉन सीरियल शेड्यूल को स्वैपिंग कर करके सीरियल की तरह करवाना है, राइट। यानी कि वही चीज हो गई, एक क्लास मुझे दे दी गई जिसमें बहुत नॉटी बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं बस उनको एनालाइज करूंगी कि कौन सा बच्चे का कौन सा फ्रेंड है, एंड स्वैपिंग कर करके उनकी लोकेशन पोजीशंस बदल बदल के मैं अपनी क्लास को क्या बना लूं, एक डिसिप्लिन्ड क्लास बना लूं, राइट। तो वही काम हमको स्वैपिंग की हेल्प से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में करना है। एक नॉन सीरियल शेड्यूल को शेड्यूल बनाना है स्वैपिंग कर करके, फाइन। अब देखो किस तरीके से स्वैपिंग की जाएगी। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना। सेकेंड ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेकेंड ऑपरेशन, है ना। 1 2, इसको हम कर सकते हैं 1 and 2, है ना। इसके दो इंस्ट्रक्शन सेट हो गए, T2 ट्रांजैक्शंस के भी दो इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब मैं इनको इनमें से किस चीज को स्वैप कर दूं ताकि ये सीरियल की तरह बिहेव करने लगे। तो इफ यू सी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा कुछ कर लूं कि ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, मैं इसको स्वैप कर दूं इसके साथ में, है ना। हम क्या कर लें, हम इन दोनों को स्वैप कर लें ताकि मेरा एक शेड्यूल जो हो जाए वो एक प्रॉपर, जैसा मैं सीरियल बनाना चाह रही हूँ उस तरीके से क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं इसको स्वैप कर देती हूँ तो क्या ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा क्या। देखिए, स्वैपिंग मतलब क्या होगा, ऑर्डर को चेंज करना। पहले रीड ए राइट ए हो रहा था, T2 ट्रांजैक्शन कर रहा था, उसके बाद T1 ट्रांजैक्शन रीड भी राइट भी कर रहा था। अब मैंने अगर इसको स्वैप करा तो ये T1 ट्रांजैक्शन जो बाद में रीड भी राइट भी कर रहा है, अब वो क्या करेगा, पहले करेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले रीड भी और राइट भी परफॉर्म किया, एंड रीड ए राइट ए जो पहले परफॉर्म किया जा रहा था, अब रीड ए राइट ए उसके बाद में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर स्वैपिंग मैंने इन दोनों को नहीं छेड़ा है, राइट। इन दोनों को हमने एज इट इज पुट किया है, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हमने एज इट इज पुट किया है। हमने सिंपल अभी देखा है कि स्वैपिंग किस तरीके से की जाती है। दो ट्रांजैक्शंस हैं, उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में मुझे नॉन सीरियल को सीरियल बनाना है, राइट। तो देखो इस तरीके से, क्या अब ये जो शेड्यूल आपको सामने दिख रहा है, क्या ये शेड्यूल एक सीरियल शेड्यूल की तरह आपको दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सीरियल शेड्यूल में भी तो यही होता है, पहला ट्रांजैक्शन काम कर लेता है फिर दूसरा ट्रांजैक्शन काम कर लेता है ना। तो यही काम है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, कि आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर करके एक सीरियल शेड्यूल की तरह प्रोसेस करवाना है, ठीक है। स्वैपिंग किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट की हो सकती है, राइट। क्या कंडीशन होगी स्वैपिंग की,
ये हम डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में आप उस इंस्ट्रक्शन को स्वैप कर सकते हो और किस कंडीशन में इंस्ट्रक्शन स्वैप नहीं किया जा सकता, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इंस्ट्रक्शंस की स्वैपिंग करी गई है, राइट? ये देखिए यहाँ पे ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे ये बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बाद में हो रहा था, यहाँ पे ये पहले हो रहा है, सिंपल, राइट? अपन देखते हैं कि स्वैपिंग करनी है, मैम समझ आ गया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में नॉन सीरियल को सीरियल बनाना है, ये भी समझ आ गया, स्वैपिंग करके बनाना है, ये भी आ गया। अब स्वैप किस शेड्यूल को करें, स्वैप कौन से इंस्ट्रक्शन को करें और कौन से इंस्ट्रक्शन को ना करें, ये समझ नहीं आया है ना? तो अब ये देख लेते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर सकते हो और कौन से इंस्ट्रक्शन को स्वैप नहीं कर सकते। देखिए, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं। पर पहले अपन देख लेते हैं एक डेफिनेशन, स्वैपिंग द ट्रांजैक्शंस इंस्ट्रक्शन until it get converted from नॉन सीरियल टू सीरियल शेड्यूल, यानी कि एक नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट करना। कब तक स्वैप करना, जब तक ये सारे के सारे कन्वर्ट ना हो जाएं, ठीक है? कब तक स्वैप करना है हमको इंस्ट्रक्शंस को, जब तक हमारा एक नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल में कन्वर्ट ना हो जाए, राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, राइट? अब अपन को देखना है यहाँ पे कि रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है? नो स्वैपिंग कैन बी डन ऑन सेम ट्रांजैक्शन सीक्वेंस। हाँ जी, पहले यहाँ तक की डाउट पूछ लो, किसी को कोई डाउट? यस, फाइन। तो देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग तो क्या हुआ, यानी कि लड़ाई करने वाले, राइट? तो लड़ाई करने वाले बच्चे जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो लड़ते ही रहेंगे, अगर उनको चेंज कर दिया तो वो मेरी क्लास के लिए और हानिकारक है, ठीक है? तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको आप स्वैप नहीं कर सकते, दोज आर नोन एज कॉन्फ्लिक्टिंग। एंड ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको हम स्वैप कर सकते हैं, दैट इज नोन एज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है? ऐसे बच्चे जिनको मेरे पास पावर है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास मेरे पास पावर है कि मैं उनकी लोकेशंस को स्वैप कर सकती हूँ, वो मेरी क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे स्वैप होने के बाद में। दोज आर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, जो नहीं लड़ने वाले नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस है, उनको स्वैप कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट्स जिसको हम स्वैप नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो मेरी क्लास के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अगर उनको स्वैप कर दिया गया, तो दोज आर कॉन्फ्लिक्टिंग, राइट? तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कभी स्वैपिंग परफॉर्म की जाएगी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में, हमेशा स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस में ही होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस में स्वैपिंग नहीं की जा सकती। अब अपन डिस्कस करेंगे कौन से केसेस नॉन में आते हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग में आते हैं, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना है, मुझे ये देखना है कि मेरे को स्वैपिंग करनी है एक सीरियल शेड्यूल, एक नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल की तरह बनाना है, राइट? अब मैंने बोला मेरे सिंपल से रूल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के। पहला कि कभी भी सेम ट्रांजैक्शन में मैं स्वैपिंग नहीं कर सकती, और दूसरा अलग अलग ट्रांजैक्शन में स्वैपिंग की जाएगी, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पर स्वैपिंग की जाएगी, राइट? दिस वाज सिंपल। अब मैंने बोला कि अब बात आती है कि स्वैप किसको किया जाए, तो हमने दो कैटेगरी बना ली। कैटेगरीज में क्या क्या कंडीशन फॉलो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया, हमने दो कैटेगरीज बना ली। एक कैटेगरी बना ली हमने नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग की, और एक कैटेगरी बना ली मैंने कॉन्फ्लिक्टिंग की। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग यानी यू कैन स्वैप दोज आइटम, जो लड़ाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, एंड कॉन्फ्लिक्टिंग दैट मीन्स यू कैन नॉट स्वैप दोज आइटम्स, राइट? अब अपन बात करेंगे कि किस तरीके से इनको स्वैप किया जाए और किस तरीके से इनको स्वैप नहीं करना है।